अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों, अगर आप यूपीएस के लिए नई बैटरी ख़रीदने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियां आपको बतानी हैं जो कि बैटरी ख़रीदते हुए आप लोग करते हैं। और जो दुकानदार हजरात हैं हमारे, वो भी आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कुछ इस तरह की बैटरी सेल कर देते हैं कि आप ख़रीदना कुछ और चाहते हैं, आपको मिल कुछ और जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो सकें। तो दोस्तों, चूँकि मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट एक गाइड आपको देना चाह रहा हूँ जो कि एक बैटरी ख़रीदने से पहले आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको ए से लेकर जी तक, ए टू जी तमाम चीज़ें इसके अंदर बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आपको लिक्विड बैटरी ख़रीदनी चाहिए या ड्राई बैटरी ख़रीदनी चाहिए। तो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप ड्राई बैटरी ख़रीदिए, अगर आपका बजट कम है तो आप लिक्विड जो पानी वाली सिंपल बैटरी होती है वो ख़रीदिए। जो ड्राई बैटरी है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, ज़ाहिर है जिसकी प्राइस ज़्यादा है उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, और जो लिक्विड पानी वाली बैटरी है, तेज़ाब वाली बैटरी जो होती है, उसकी लाइफ ज़ाहिर है कम होती है क्योंकि उसकी प्राइस भी कम है। तो दोनों बैटरी से ठीक हैं, इसके अंदर ये कहना ठीक नहीं होगा कि आप कौन सी बैटरी खरीदिए, ये चीज़ आपके बजट के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं बैटरी की कंपनी की, कि आपको किस कंपनी की बैटरी ख़रीदनी चाहिए। तो दोस्तों, पहले नंबर पर हम बात करते हैं AGS की बैटरीज़। एक टाइम था बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करती थी, सब लोग कहते थे कि AGS की बैटरी बहुत अच्छी है, ये ख़रीद लें। तो मानने वाली बात है, AGS की बैटरीज़ अच्छी तो हैं, लेकिन एक बैटरी अगर आपको किसी दूसरी कंपनी के अंदर 12,000 रुपये की मिलती है तो AGS में वही बैटरी आपको 15 से 16,000 रुपये में मिलती है। तो दोस्तों, सेम उसी एम्पेयर की बैटरी आपको इतनी यानी कि 3-4 हज़ार रुपये महंगी प्राइस के अंदर मिलती है। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो दूसरी कंपनीज़ की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा अक्लमंदी वाली बात नहीं होगी कि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके AGS की बैटरी ही खरीदें, तो दूसरी बैटरीज़ की तरफ जाना मुनासिब है। दोस्तों, उसके बाद में बात कर लेते हैं, अगर आपने AGS की बैटरी नहीं ख़रीदनी तो फिर कौन सी कंपनी ऐसी है जिसकी बैटरी ज़्यादा अच्छी है जो कि आपको ख़रीदनी चाहिए। दोस्तों देखें, ये चीज़ एक्सपीरियंस बेस्ड है। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपने ज़ाती एक्सपीरियंस के हवाले से बैटरी की कंपनी सजेस्ट कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कोई और बंदा किसी और कंपनी की बैटरी यूज़ करता है, उसको भी अच्छा टाइम मिल जाता है, यानी कि उसकी भी ज़्यादा टाइम निकाल दिया तो वो कहेगा कि वो बैटरी भी अच्छी है, तो बिल्कुल ठीक है, उसकी बात भी अपनी जगह पर ठीक होगी। लेकिन मेरा जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं ये फ्यूनिक्स कंपनी की बैटरी यूज़ कर चुका हूँ जो कि XP185 है, 140 एम्पेयर की बैटरी है। तकरीबन मेरा 3.5 साल के करीब टाइम निकाली है। बस ख्याल आपने इस चीज़ का रखना होता है कि पानी को आपने खुश्क नहीं होने देना, मतलब कि जो प्लेटें हैं हर वक्त गीली रहनी चाहिए। अगर 1 सेकंड के लिए भी आप समझ लें कि प्लेट के पानी प्लेट का जो लेवल है उसे नीचे चला गया तो फिर आपकी बैटरी उसी टाइम पर ख़राब हो जाती है। तो पानी का ख्याल रखने के बाद ये बैटरी मेरी 3.5 साल निकाली है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, चूँकि ये जो फ्यूनिक्स की बैटरीज़ हैं अच्छी क्वालिटी की हैं, अच्छी कंपनी की हैं, तो ये वाली बैटरी ख़रीदना बाकी बैटरीज़ ख़रीदने की निस्बत बेहतर है, और इसकी जो प्राइस है बाकी बैटरियों की निस्बत वो भी मुनासिब है। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर बात कर लेते हैं जो गलतियां हम लोग करते हैं। फ्यूनिक्स की बैटरी ही की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने भी तकरीबन आज से 3.5 साल पहले जब पुरानी बैटरी ख़रीदी थी ये गलती की थी, और आपको भी मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ। हम जब बैटरी को देखते हैं, बैटरी के ऊपर लिखा होता है उसका, जैसे कि XP185, मैं बैटरी यूज़ करता था XP185, तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ था। तो दुकानदार हजरात के पास अगर हम जाकर कहते हैं कि भाई मुझे 185 एम्पेयर की बैटरी चाहिए, वो आपको 185 बैटरी दिखा देते हैं। अगर आप कहते हैं जी मुझे 190 एम्पेयर की चाहिए या जो भी है, वो आपको XP190, XP200 इस तरह की बैटरीज़ आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, मसला ये है कि ये जो XP185 या XP200 बैटरी के ऊपर लिखा होता है, ये बैटरी के एम्पेयर्स नहीं लिखे होते। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कि हम लोग करते हैं। दुकानदार से पूछो कि 185 एम्पेयर की बैटरी दो, वो हमें 185 एम्पेयर की बैटरी नहीं दिखाता, वो हमें क्या करता है, XP185 दिखा देता है जो कि उसका मॉडल होता है। लेकिन जो XP185 बैटरी है उसकी अगर मैं आपको बात बताऊँ तो वो तकरीबन इस वक्त जो आ रही है 140 एम्पेयर में आ रही है। तो 140 एम्पेयर की बैटरी आपको 185 एम्पेयर कह के दुकानदार अक्सर सेल कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मसले से आपने कैसे बचना है। तो आप कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बैटरी कितने एम्पेयर की है। तो बैटरी के ऊपर जो बड़ा सारा करके लिखा होता है वो तो उस बैटरी का मॉडल होता है, लेकिन बैटरी के ऊपर जो उसके एम्पेयर होते हैं आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे यहाँ कि बिल्कुल छोटे से करके एक छोटा सा गोल सा एक दायरा सा होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है। उसके ऊपर नंबर ऑफ प्लेट्स पे लिखी होती हैं, इस बैटरी में इतनी प्लेट्स हैं, और उसके नीचे छोटा सा करके लिखा होता है जी कि ये 180 एम्पेयर आवर की बैटरी है, या 165 एम्पेयर आवर की बैटरी है, यहाँ पर 140 एम्पेयर आवर की बैटरी है। तो ये चीज़ आपने खुद देखनी है और दुकानदार से कंफर्म करना है कि ये जो बैटरी है कितने एम्पेयर आवर की है। दुकानदार को पता होता है कि बैटरी कौन सी बैटरी कितने एम्पेयर आवर की है। ये XP में जो इसका मॉडल लिखा हुआ है इसका मतलब एम्पेयर आवर नहीं है, ये दुकानदार को पता होता है, लेकिन वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए
जो उसके ऊपर मॉडल होता है उसी को एम्पेयर कह के आपको शो कर रहा होता है। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं बैटरी की जो परचेज डेट होती है उसके हवाले से। दोस्तों आप जब बैटरी ख़रीदते हैं, बैटरी का जो एक गत्ते का डब्बा होता है उसके अंदर बैटरी आती है। जो गत्ते का डब्बा होता है उसके ऊपर भी एक छोटी सी डेट करके लिखी होती है, वो डेट आप इजीली रीड कर सकते हैं। उस डेट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो बैटरी है कितनी पुरानी है। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा बैटरी आप पुराने से पुरानी भी अगर लें तो 2 महीने से पुरानी बैटरी आप ना ख़रीदें। 1 महीना पुरानी हो, 1.5 महीना पुरानी हो, इतनी पुरानी बैटरी जो अगर आप ख़रीदते हैं किसी दुकानदार से तो वो चल जाती है, इतने में गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 3 महीने पुरानी, 6 महीने पुरानी बैटरी ख़रीदें तो वो बहुत ज़्यादा पुरानी बैटरी कहलाती है। तो ऐसी बैटरी आपको बिल्कुल भी अपने किसी भी दुकानदार से नहीं ख़रीदनी। मैक्सिमम आप 2 महीने पुरानी बैटरी ख़रीदें, इससे पुरानी बैटरी आपने नहीं ख़रीदनी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बाजू का जो डब्बा होता है बैटरी का उसके ऊपर छोटा सा लिखा होता है कि ये इस डेट की बैटरी है। वो बैटरी का स्टिकर अक्सर आप देखेंगे बैटरीज के ऊपर लगा ही नहीं होता, वो दुकानदार अक्सर ख़ुद भी उतार देते हैं क्योंकि उससे आप डेट को बैटरी की ईजिली रीड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बैटरी की जो डेट है वो 2 जगह पर और लिखी होती है। एक तो बैटरी का जो वारंटी कार्ड है उसके ऊपर लिखी होती है, वारंटी कार्ड के अलावा बैटरी का जो टॉप है बैटरी के टॉप के ऊपर भी लिखी होती है। लेकिन दोस्तों ये जो डेट लिखी होती है ये इसको आप इजीली डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। इसको रीड करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEFGHI, ए से लेकर आई तक आपने 1 से लेकर 9 तक नंबर समझने हैं। A for 1, B for 2, C for 3, इस तरह से A से लेकर I पर 9वां नंबर आता है। उसके बाद I के बाद J के ऊपर 10वां नंबर आता है, तो 10वें नंबर को हम 0 काउंट करते हैं। जहाँ पर J लिखा होगा उसको हम काउंट करेंगे कि ये 0 है। A को हम 1 काउंट करेंगे, B को हम 2 काउंट करेंगे, इसी तरह करते करते जो I लिखा होगा उसको हम 9 काउंट करेंगे। तो इस तरह से हम बैटरी की जो डेट है उसको रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले जो बैटरीज आया करती थी उनका वारंटी कार्ड इस तरह का होता था, एक छोटा सा बना होता था। इसके ये इस तरह 3-4 पेजेस हुआ करते थे, अंदर ये 2 इसके पेजेस होते थे और साइडों पर ये गत्ता हुआ करता था। तो अब जो बैटरी का वारंटी कार्ड आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख लें, ये वारंटी कार्ड को मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ जहाँ पर इसकी डेट लिखी हुई है। इस डेट को हम रीड करने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है CA। C कितने नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर। इसका मतलब है कि ये C रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को और A रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, मतलब कि 31 यहाँ पर डेट है इसकी। उसके बाद J for 0 और E कितने नंबर पर आता है? ABCDE 5वें नंबर पर आता है, यानी कि 05। तो ये 31 मई को बनी है बैटरी। उसके बाद AG लिखा हुआ है। A का क्या मतलब है? 1 और G का क्या मतलब है? ABCDEFG, मतलब कि G 7वें नंबर पर आ रहा है। तो 2017। तो ये बैटरी 31 मई 2017 के अंदर मैन्युफैक्चर हुई है। मतलब कि अगर ये 31 मई 2017 के अंदर मैन्युफैक्चर हुई है तो आप इसको 31 जुलाई 2017 से पहले अगर परचेज़ करते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर परचेज़ करते हैं तो ये पुरानी बैटरी कहलाएगी। अच्छा, ये तो मेरी पुरानी बैटरी का वारंटी कार्ड था जो कि मैंने इस डेट पर परचेज़ की थी। जो डेट मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको मैंने रीड करवाई है। उसके बाद ये अभी रिसेंटली नई बैटरी परचेज़ किया, उसका वारंटी कार्ड आपको कुछ इस तरह से आ रहा है। ये इसके अंदर सिर्फ ये एक इस तरह से गत्ता सा है और इसके ऊपर इस तरह से बस ये 2 पेजेस ही होते हैं। इस तरह का वारंटी कार्ड अब जो नई बैटरीज़ हैं उनके अंदर आ रहा है। तो इसका भी ये डेट वाला जो पोर्शन है मैं आपको शो करता हूँ। इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है AI, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि 19 तारीख, और AB का क्या मतलब हुआ? 12वां महीना, और BJ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? 2020। मतलब कि ये बैटरी 19 दिसंबर 2020 को मैन्युफैक्चर हुई है और मैंने इसको तकरीबन जनवरी के एंड पर मैंने इसको परचेज़ किया है। तो मतलब कि तकरीबन मैंने 1.25 या 1.5 महीने पुरानी बैटरी परचेज़ की है। तो इतनी पुरानी बैटरी आप परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं मैंने जो बैटरी परचेज़ की है वो UGS 245 है। पहले मैंने XP सीरीज़ यूज़ की थी, अब मैंने UGS की सीरीज़ यूज़ की है। तो आपको बताना ये चाहूँगा कि XP और UGS इन दोनों सीरीज़ में से अगर आपने कोई बैटरी को सिलेक्ट करना है अपने यूज़ के लिए, तो आप देखिए अगर आपने UPS पे यूज़ करना है तो UGS की जो सीरीज़ है वो UPS के लिए ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू XP की जो बैटरीज़ होती हैं वो एक जनरल बैटरीज़ हैं, मतलब कि जनरली आप उनको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो UGS सीरीज़ है वो स्पेशली UPS के लिए मैन्युफैक्चर की जाती है। तो UPS के साथ वर्किंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए UGS की बैटरी ज़्यादा अच्छी वर्क करेगी। अच्छा, उसके बाद में मैं आपको एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। जब भी आप बैटरी ख़रीदते हैं तो जो दुकानदार होता है आपको उस बैटरी को कम्प्लीटली फ़र्स्ट टाइम चार्ज करके देता है। उस बैटरी के अंदर वो कम्प्लीटली तेज़ाब फिल करता है। तेज़ाब फिल करने के बाद उसको
जो भी उसका चार्जिंग का टाइम होता है उसको कम्प्लीटली चार्ज करके आपको देता है। तो दोस्तों आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने जब भी बैटरी लेने के लिए जाना है तो आपने सुबह के टाइम में या दोपहर के टाइम में विज़िट करना है, ताकि शाम के टाइम में जब तक वो अपनी शॉप को क्लोज़ करता है वो आपकी बैटरी को अच्छे तरीके से चार्ज कर सके। अगर आप शाम के टाइम में बैटरी लेने के लिए जाएंगे 7 बजे या 8 बजे, तो अक्सर दुकानदार 9-10 बजे अपनी दुकान को बंद कर देते हैं, तो वो लोग आपकी बैटरी को अच्छे तरीके से चार्ज जो है वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि अक्सर औक़ात जब आप बैटरी चार्ज करवाने के लिए लगा देते हैं तो अक्सर दुकानदार होते हैं वो कहते हैं आप बैटरी के ऊपर अपने साइन कर दीजिए। उससे ये होता है कि बैटरी को बॉक्स से ओपन करने के बाद वो आपकी बैटरी चेंज नहीं कर पाते, तो आप बैटरी के ऊपर अपने साइन करके उसी दुकानदार के पास भी बैटरी छोड़ कर जा सकते हैं। मतलब कि 3-4 घंटे अगर उसको चार्जिंग के लिए रिक्वायर्ड है, आप 4 घंटे वहाँ पर शॉप पर नहीं बैठे रहेंगे, आप बैटरी पर साइन करें, उसको पेमेंट करें और चले जाएँ। उसके बाद में दोबारा आकर आप अपनी बैटरी उससे कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो कि बैटरी को परचेज़ करने ख़रीदने के हवाले से मुझे ज़रूरी लगी और मैंने सोचा कि आपके साथ ये लाजमी शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। इसको देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।